चलो खेला शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ लिखो आज की, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ब्लू का मतलब क्या हो गया? नीला। और समुद्र का पानी जो है वो नीला, यानी कि एक फ्लैग यानी झंडा, सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट। तो जो भी बीच है, समुद्र के किनारे जो तट है, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और भारत के अंदर बहुत सारे जो बीच हैं उनको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो रिसेंटली मिला है केरला के 2 बीच को। और केरल के जो 2 बीच हैं उनका नाम लिख लो। एक का नाम है कप्पड़ और एक का नाम है चल। और आपको पता है कप्पड़ और चल, तो अपने कप्पड़ थे ना, कप्पड़ नहीं खेलता है तो चल चल के खेलता है। तो बस कप्पड़ नहीं और चल। कहाँ पर? केरल है ना। हाँ, बीच पे। बीच पे आप क्या कर रहे हो? कप्पड़ नहीं खेल रहे हो, चल चल के, केरल के अंदर। अच्छा, ये फिर जो है ये सर्टिफिकेट देता कौन है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लो आप, FEE। ये डेनमार्क का है। तो इसकी फुल फॉर्म भी होनी चाहिए। फुल फॉर्म लिख लो, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। लिखूं क्या पूरा? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये इसके फुल फॉर्म है। ये डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देती है। और बहुत सारे जो बीचेस है, 30 से ज़्यादा ऐसे बीच हैं जिनको ये मिल चुका है सर्टिफिकेट। केरला के 2 हैं, कप्पड़ और चल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पहले आया हुआ है ना, कुछ छोटी मोटी बात नहीं है ये। क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है वो उन बीचेस को दिया जाता है जो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ पर बहुत अच्छे से होता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। ये तो हो गई पहले न्यूज़। क्या वो दिक्कत ज़्यादा हो गई शायद? आगे बढ़े। अच्छा, मुझे बताओ, ये नाम आपने कहीं पर पढ़ा हुआ क्या? IUCN है ना। जितने भी जो जैसे कोई भी प्रकार का जानवर है, कोई प्रजाति है, इवन जो बायोडाइवर्सिटी से भी संबंधित है, यानी कि दूसरी जो जानवर है उनसे भी संबंधित है, तो वो उनके लिए अच्छा काम करते हैं। वो बताते हैं कि कौन से ऐसे जानवर है जो संकटग्रस्त कंडीशन के अंदर है ना, जो खत्म होने के कगार पर है, विलुप्त है। कौन ऐसा जानवर है जो थोड़ा कम संकट में है, ये सारी लिस्ट निकालने का काम IUCN करती है। तो इन्होंने ये एक और चीज़ करते हैं, वो है हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट जो है ना, पहले तो इसके बारे में समझ लो। ये है भारत के अंदर 4 जगह। भारत में 4 ऐसी जगह है जो हॉटस्पॉट कहलाई गई है इनके द्वारा। हॉटस्पॉट होने के लिए 2 क्राइटेरिया को अचीव करना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं UPSC के अंदर, हॉटस्पॉट के ऊपर, है ना। अब ये हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि वो जो इलाका है वो डेंजर एरिया हो सकती है। सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होनी चाहिए। डाइवर्सिटी स्पेलिंग देख लेना। दूसरा कि वहाँ पर जो प्रजाति रह रही है, XYZ कोई भी प्रजाति है, वो खतरे में हो। यदि 2 चीज़ें वहाँ पर है तो फिर वो क्या कहलाएगा? हॉटस्पॉट। वो कहलाएगा हॉटस्पॉट। तो भारत में कितने हैं? भारत में 4 है। तो उन चारों के नाम लिख लीजिए लाइन से। एक है पश्चिमी घाट, एक है पश्चिमी घाट, एक है भारत और म्यांमार का बॉर्डर, ठीक है। वो इलाका कुछ ऐसा ही है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। और आज आप सर्च करके देखना कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या है। जैव विविधता कहते हैं इसको, जैव विविधता यानी एक ही जगह पर अलग अलग जीव जंतु जहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। विविधता यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न। 2 हो गई। एक आप लिख लो इसके अंदर पूर्वी हिमालय, ज्योग्राफी का पार्ट है। और एक है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर मीठे पानी की प्रजातियों का हॉटस्पॉट इसे घोषित किया गया है असेसमेंट के लिए। तो आप इसको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट जो है वहाँ पर कौन सी है? मीठे पानी की प्रजातियाँ ज़्यादा है, मीठे पानी की प्रजातियाँ। और ये एक प्रकार का सर्वे हुआ है पश्चिमी घाट के ऊपर। तो भारत के अंदर मीठे पानी की प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो पश्चिमी घाट पे है। IUCN ने ऐसा कहा है। और IUCN जो है वो ये बताता है हॉटस्पॉट के बारे में। कितने हॉटस्पॉट है? 4। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए और वहाँ पर डेंजर इलाका होना चाहिए, प्रजातियाँ जो है वो खतरे में होनी चाहिए। थोड़ा भारी भरकम ये न्यूज़ है। थोड़ा इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ना, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद में ये जो 4 नाम है इनको और डिटेल में पढ़ना।
इसमें भी और अंदर भी चीज़ें हैं आपको मिलेगी। पश्चिमी घाट, उधर कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। तो जो एक्स्ट्रा मैं बताऊं तो उसको थोड़ा आप डिटेल में भी देख लिया करो। अब वैसे तो अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उनका नाम चेंज हो गया, लेकिन पहले कौन थे? जो थे, कौन थे? जो थे, जो बाइडेन। तो उन्होंने एक अवार्ड दिया था पोप फ्रांसिस को। पोप फ्रांसिस, कौन सा अवार्ड दिया उन्होंने? उन्होंने अवार्ड दिया उनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ, नाम पूरा लिखना पड़ेगा, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम विद डिस्टिंक्शन। और अपने 10वीं में आते थे ना, डी लगती थी, यही होता था। तो ये अवार्ड का नाम ध्यान रखना, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार दिया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अपने को क्या है, जो मर्जी उसको दो। उससे पहले भी इन्होंने प्रेसिडेंट के नाम पर भी एक अवार्ड देते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों को मिला था, तो आप उसके बारे में ज़रूर पढ़ना। एक बार इंक डाल देता हूँ मैं। अगला लिखो आप, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA। इसके तहत एक योजना है जो भारत सरकार चलाती है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा योजना जो चलाई जाती है उसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, PM, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना ये हो गई है लागू। अच्छा, ये लागू तो कभी की हो चुकी है? ये लागू हो गई है 34वां राज्य। आप हो गए 34वां राज्य, तो स्लैश करके यूटी लिख सकते हैं। तो 28 और 8 है, 28 और 8 कितने हो गए? 36। 36 में से 34वां राज्य बन गया है। कौन बन गया है? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर इन्होंने आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना को लागू किया है। बता दूंगा, चिंता मत करो। राज्य तो 28 ही है, मैंने स्लैश करके यूटी किया, यूटी को भी काउंट करना जरूरी है। 2 जगह अभी भी बाकी है जहाँ पर ये योजना लागू नहीं हुई है। तो पहली जगह का नाम लिखते आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ दिनों में सर वहाँ पर भी लागू हो जाएगी। हो सकता है लागू हो गई हो, क्योंकि अपन जनवरी का पढ़ रहे हैं, हो सकता है फरवरी वाले में आ जाए। तो वो 2 जगह में से पहली जगह तो वही है जहाँ से मुख्यमंत्री भी MLA नहीं मिल पाया। कौन सी जगह बताओ? हाँ, दिल्ली। और दूसरी जगह जो है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो एक नाम से भी फेमस है। क्या कहते हैं? दीदी कहते हैं, वेस्ट बंगाल। मैं कहा छी। तो आपको पता है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी बोल सकते हैं। दिल्ली और वेस्ट बंगाल, ये 2 अभी भी बाकी है, ध्यान रखना। मैंने ये जो लिखे हैं ना, ये यहाँ लिख लो, शेष, रिमेनिंग, ये अभी भी बाकी है यहाँ पर लागू करने में। बाकी 34 राज्य स्लैश यूटी यहाँ पर लागू हो चुका है। ठीक है, उड़ीसा में अब लागू इसलिए हुआ है क्योंकि अब उड़ीसा के अंदर बीजेपी की सरकार बन चुकी है। उससे पहले जो CM थे वो थे बीजू पटनायक, वही थे, डबल चेक करते रहना। और वहाँ पर अलग नाम से ये योजना थी। वहाँ पर वो जो दूसरी योजना थी उसमें महिलाओं को भी कंसीडर किया गया था। अलग से 5 लाख महिला है तो अलग से 5 लाख का जो बीमा कवरेज है ना, बीमा वाली है आयुष्मान भारत है ना, जो अपनी जो चिरंजीवी थी ना वो वाली है। अब चिरंजीवी वाले में सब जगह पर आयुष्मान जुड़ चुका है, अपने राजस्थान के अंदर भी। तो राजस्थान तो ऑब्वियसली आई गई, अब तो राजस्थान में तो लागू हो चुकी है। तो ये अब 34 हो गए थे, अब ये हो गया 35 और ये हो गया 36। 36 का मुझे पता नहीं कि वो राज्य होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, 35 तो हो ही जाएंगे, तो अपने को ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा। अपने को पता है उड़ीसा हो गया, नंबर अब किसका है? दिल्ली का। दिल्ली में भी लागू हो जाएगा, है ना। दिल्ली में वो कहते थे सब मिले हुए जी, तो योजना का लाभ तो दो। अच्छा, इसमें अगर आपसे मान लो पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 60-40 का रेशियो रहता है। 60 सेंटर का पैसा लगेगा और 40 किसका लगेगा? स्टेट का। ये भी है, कोई योजना लेकर आते हैं तो सरकार ऐसा नहीं कि खुद का फुल्ली स्पॉन्सर्ड कर दिया सेंट्रल लेवल पे, ऐसा खुद नहीं है। उस सरकार का वो भी पैसा लगता है ताकि वो भी काम करे। फिर अगर केवल ऐसे समझ लो कि सरकार के अंदर मोदी जी पैसा लगा रहे हैं, स्टेट में क्रॉस में अपोजिट कोई पार्टी वाले हैं, तो फिर वो ध्यान पूरा देंगे नहीं ना, और सही से इम्प्लीमेंट भी नहीं करेंगे, और खाने वाला काम ज़्यादा हो जाएगा। और ये बात बोलने मेरे को कोई यहाँ पर डर नहीं है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा इससे पहले ऐसी ही योजना वहाँ पर चालू थी, उस योजना को इस योजना के साथ में मर्ज कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि उस पुरानी वाली को हटा दिया है, पुरानी वाली के साथ में इस वाले को मर्ज किया गया, मिलाया गया। उसका नाम बोल रहा हूँ मैं यहाँ, उसका नाम गोपाल ऐसे करके कुछ था। अब एक अपॉइंटमेंट लिख लो, क्योंकि एक बोर्ड बना है जो कि नया नया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। सुना हुआ नहीं होगा मेरे हिसाब से आपने कभी यहाँ पर, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। अब बोर्ड बना है तो उसका क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, हेड बनेगा, तो हेड का नाम लिख लो। अच्छा हल्दी है ना, हल्दी तो हल्दी से क्या रिलेट कर सकते हो आप, हल्दी जो है ना, हल्दी। अब हल्दी अगर आपके शरीर पे लग गई है तो आपको नहलाना पड़ेगा, तो नहलाया जाएगा गंगा जल से। किससे, गंगा जल से। और नहलाया जाएगा कैसे, नहलाया जाएगा पहले की बाद में, पहले नहलाया जाएगा, पहले पल्ले लिखा हुआ ध्यान रखना, तो पल्ले गंगा रेड्डी नाम है इस व्यक्ति का, है ना, पल्ले गंगा रेड्डी। तो पहले गंगा जल से नहलाया जाएगा, क्योंकि हल्दी लग गई है नेशनल लेवल पे रेड्डी साहब को। क्लियर है, रेड्डी तो होना ही है, तैयार हो जाएगा आदमी। आगे बढ़ते हैं। हाँ इतनी सी अपॉइंटमेंट तो छोटी होगी, और क्या बताऊँ इसके बारे में। ये याद इसलिए रखना है क्योंकि ये पहला है, बोर्ड नया नया बना है। क्या आपने लार्सन एंड टुब्रो नाम सुना था, है ना। इससे पहले भी क्या बनाते हैं, ये जहाज़ वगैरह बनाते हैं, तो इन्होंने फिर जहाज़ बना दिया। तो अब की बार जो जहाज़ बनाया है वो है, 2 जहाज़ बनाए हैं मल्टीपर्पज, पर्पज ऐसे लिखते हैं क्या, PU पर्पज वैसल कहते हैं वैसे तो, वैसल यानी जहाज। 2 बनाए, कितने बनाए हैं, 2 बनाए। नाम क्या है इनका, तो नाम है उत्कर्ष, नाम क्या है, उत्कर्ष। ठीक है, और इसे डॉक किया गया है या लॉन्च किया गया है कहाँ पर, तो चेन्नई के अंदर। और चेन्नई में भी कहाँ पर, जगह का नाम है कट्टुपल्ली, कट्टुपल्ली। अब आप रिलेट करना है तो ऐसे कर लो। आपके 2 भाई हैं, एल और टी। भाई कितने हैं, 2। उन्होंने उत्कर्ष में क्या ले लिया, एडमिशन, और आपने उत्कर्ष में एडमिशन ले लिया, तो आप उससे क्या हो गए, कट्टा हो गए। आप उससे क्या हो गए, कट्टा। उत्कर्ष कोचिंग कहाँ पर है, चेन्नई में। दैट्स इट, याद हो गया। 2 भाई कौन है, एल और टी, और वो उत्कर्ष में क्या ले लेते हैं, एडमिशन। आप उससे क्या हो जाते हो, कट्टा, क्योंकि वो कहाँ चले गए, चेन्नई में चले गए। याद करने से मतलब होने को, तो ये इन प्रकार है ना, याद होना चाहिए। क्या ये नाम आपने पहले कभी सुना हुआ है, अमिताभ कांत बच्चन, नहीं बोलूँगा, CEO थे, किसके थे, नीति आयोग के। ठीक है, तो अभी इनको बहुत कार्यभार भी सौंपा हुआ है, और इन्होंने अच्छा काम भी किया। किस में, G20 में, क्योंकि ये G20 के क्या थे, शेरपा थे। G20 के थे शेरपा, रिप्रेजेंटेशन करने वाले व्यक्ति। तो ऐसे में इनको कुछ तो नया करना ही था अपने लिए भी, तो उन्होंने किया है, इन्होंने छाप दी बुक, और बुक का नाम भी फिर G20 से रिलेटेड होगा, यस। तो उस किताब का नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, हाउ इंडिया स्केल्ड, MT लिखा है, ठीक है, MT यानी माउंट, G20 माउंट एवरेस्ट में लिखता है ना G20। हाँ, इसके आगे भी नाम है, अपने को इतना याद रखना है। G20 है, माउंट एवरेस्ट है, इंडिया है, बस याद किसके, अमिताभ बच्चन। कांत याद नहीं रहे, अमिताभ बच्चन ने इंडिया के अंदर G20 को माउंट कर लिया, याद रखना। किताब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी अपने पास में थी, और G20 के अंदर हमने अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया था 2023 में। G20 समिट कहाँ हुआ था, मिशन मौसम, हम लेकर आए हैं मिशन मौसम। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। रुपया कितना लगाएंगे, 200 करोड़। ठीक है, मिशन मौसम किस मंत्रालय के अधीन है, तो वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो ये 200 करोड़ रुपए 2 साल में लगाएंगे अपन, ठीक है। और इससे हाँ ये भी लिख लो 2 चरण में, सब जगह 2-2 है, देखो 2 साल 200 करोड़ 2 चरण में किया जाएगा, ठीक है। अब मिशन मौसम के तहत होगा क्या, पैसा क्यों लगाएंगे इतना, 200 करोड़ रुपए क्यों लगाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो पूर्वानुमान बताने का जो तरीका है वो साइंटिफिक तो है, हम उसमें और टाइम को कम करना चाहते हैं। जैसे एक ऐसा है ना कि आप 4 दिन पहले बता रहे हो, 1 दिन पहले बता रहे हो, 10 दिन पहले बता रहे हो, तो हम धीरे धीरे करके उसके और नज़दीक आना चाहते हैं और हमारी एक्यूरेसी को 100% तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे अपने होता है ना कि अपने बीकानेर में नॉर्मल आता है मौसम विभाग का मैसेज कि आज आंधी आएगी,
और आई नहीं, 2 दिन बाद आई, उन्होंने आज क्या कहा। तो वो चाहते हैं कि एक्यूरेसी आ जाए, हमने बताया और वो हुआ। और उसमें भी 100% एक्यूरेसी हमें पहले चाहिए एक्सट्रीम वेदर में, जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है, भारी वर्षा होने की संभावना है, तो वहाँ पर वो हम 100% एक्यूरेसी चाहते हैं। तो बस उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा अच्छा करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, जहाँ टेक्नोलॉजी आएगा वहाँ पैसा लगेगा। ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी देर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बोला ही नहीं मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बनाई है भारत की पहली स्वदेशी, स्वदेशी कहने का मतलब क्या है, वो पूरी यहाँ पर बनी है स्वदेशी चिप बनी है हमने। क्या बनी है? चिप। चिप का नाम 2 है और बंद कर दो, 64 बिट VEG, ठीक है, ये चिप है। इसका नाम, ये तो इसकी कहते हैं विशेषता हो गई या इसका पहचान हो गई। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तेजस, तेजस, और फिर लिख दो 64। तेजस होता है रे क्या? तेजस। तो तेजस 64 करके स्वदेशी चिप जो है ये लॉन्च की गई है। ये बनाई किसके द्वारा जा रही है? तो ये बनाई जा रही है सीडेक के द्वारा, बट ये मैन्युफैक्चर होगी। मैन्युफैक्चर इसको कौन करेगा? तो वो लिख लो आप, सेमीकंडक्टर लैब मोहाली, या लिख देता हूँ सेमीकंडक्टर लैब मोहाली। तो मोहाली कहाँ पर है? राजस्थान में क्या? मोहाली कहाँ पर है? पंजाब में नहीं, पंजाब में है, कहाँ है मुझे बताओ। उत्तराखंड में, उसका कन्फ्यूजन हो रहा है। पंजाब में नहीं क्या? मोहाली, एक बार सर्च करके देख लेना। तो सेमीकंडक्टर लैब जो मोहाली में है वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा सीडेक के द्वारा, और तेजस 64 नाम की स्वदेशी चिप बनाई जा रही है। कहाँ पर है? पंजाब में होना चाहिए, मोहाली में वो क्रिकेट स्टेडियम है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कल मैंने आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में बताया था, और मैंने कहा था प्रोजेक्ट 75 कंप्लीट हो चुका है, जिसके तहत हमने 6 पनडुब्बी बना ली थी। उसमें से लास्ट वाली का नाम क्या था, को बताएगा क्या? पनडुब्बी का नाम लास्ट वाले का वागसीर, वागसीर, कलवरी, करंज, भूल गए? ये कल ही किया था अपन ने संडे वाली क्लास में, संडे कल ही तो था। कलवरी, करंज, वागीर, वागसीर, एक और कौन सी रह गई? 6 थी। और 6 पनडुब्बी और हम बनाने जा रहे हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी तक किसी को दिया नहीं है। फ्रांस की कंपनी और लार्सन एंड टुब्रो के बीच में लड़ाई चल रही है। जो 6 बनेगी वो प्रोजेक्ट 75I के तहत बनेगी। अब एक प्रोजेक्ट और लिखो, उसका नाम है प्रोजेक्ट 17A, है ना, प्रोजेक्ट P फॉर प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट फिर से किसके लिए है? नेवी के लिए। और नेवी के लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं स्टील्थ फ्रिगेट, फ्रिगेट कहते हैं वैसे तो, ठीक है। देखो सबसे छोटा होता है कॉर्बेट, जो छोटे छोटे जहाज है, जो भी बोल रहा हूँ ना, थोड़ा यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके उनकी फ़ोटो ज़रूर देखना। सबसे छोटा होता है कॉर्बेट, उससे बड़ा होगा फ्रिगेट, और उससे बड़ा होता है डिस्ट्रॉयर। और अपन तीनों चारों टाइप के बना रहे हैं। डिस्ट्रॉयर भी बन रहा है अभी तक, यानी कि ये इसके अंदर क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो टॉर्पीडो, अब टॉर्पीडो क्या होता है? मिसाइल का पानी वाला वर्जन। मिसाइल कहाँ चलती है? हवा में। हवा में। अब कोई ऐसी मिसाइल देखी क्या सरफेस टू वाटर हो? कभी नहीं पड़ी सरफेस टू वाटर, ऐसा नहीं होता है। तो टॉर्पीडो जो मिसाइल का काम करता है समुद्र के अंदर, उसे टॉर्पीडो कह देते हैं। तो ये टॉर्पीडो को भी कैरी कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। तो स्टील्थ फ्रिगेट, ठीक है। और हमने ये बनाया है नेवी के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत। नाम है इसका INS नीलगिरी, INS नीलगिरी। अब इसमें हमने जितने भी बनाए हैं, हमने ये बनाया है इसके तहत टोटल देखो 17 है ना, तो 17 में 7 लिख दो। हमने ये 7 बनाए हैं, 7 में भी सारे नहीं बने अभी तक, 4 अलग है 3 अलग है। तो 4 तो बनाए जा रहे हैं मजगांव के द्वारा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो मुंबई वाली है, और एक जो 3 बनाई जा रही है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा, यानी GRSE के द्वारा बनाया जा रहा है। फुल फॉर्म इसकी देख लेना, गार्डन रिच शिप, ई का मुझे नहीं याद आ रहा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये भी है शिप बिल्डर्स, ये नाम तो मैंने कल लिखवाया था। तो नीलगिरी वाला जो है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये मजगांव के द्वारा बनाया जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना। और इसमें ये जो नाम आया ना नीलगिरी, तो बाकी के जो ये 7 है ना, जैसे बाकी ये 6 हैं, उनके नाम भी किसी न किसी पहाड़ी के ऊपर है। तो ये मैं आपको अलग से फिर आगे लिखवा दूंगा कौन कौन से बन रहे हैं, जैसे जैसे लाइन से आते रहेंगे, ठीक है।
इसका नंबर मुझे, ये मैंने लिखा नहीं है, चौथा होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी बाकी अभी ये सारे बने नहीं है, ठीक है। ये स्टिल, अच्छा ये जो वर्ड है ना, इसको भी थोड़ा सर्च करना, स्टिल का मतलब क्या होता है। हम जो वायुयान बनाने जा रहे हैं, जो अपन उसको कहते हैं ना कि 5th जनरेशन वाले बनाने जा रहे हैं, उसमें यही है। मतलब ये कहीं पर आ जाए ना वर्ड, इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हो, जो रडार में कैप्चर नहीं होता, इस टेक्नोलॉजी में अगर है तो, ठीक है, रडार में कैप्चर नहीं होता। ये प्रोजेक्ट 17A है, ध्यान रखना, नेवी वाला, जिसमें अपना INS नीलगिरी बनाया है, INS। अब छोटी सी फिर से नियुक्ति आ गई, परमाणु ऊर्जा विभाग है एक, पता है, परमाणु ऊर्जा विभाग। उस विभाग के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग बना दिया गया, और आयोग बना है तो उसका क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। अब अध्यक्ष हमने किसको बनाया, अध्यक्ष का नाम लिखो अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। एक्चुअली क्या है, मेरे दो दोस्त, सॉरी दोस्त क्या, स्टूडेंट, दोस्त, वैसे दोस्त सही बोला मैंने, अजीत और मोहित नाम का स्टूडेंट है मेरे, फिर से दोस्त बोलने वाला था मैं, अजीत और मोहित, ठीक है। तो उनको हमने क्या कर दिया, परमाणु दे दिया, ताकि वो क्या बनाते, ऊर्जा बनाते, और बैठ जाए कहाँ पर, आयोग में। तो परमाणु से ऊर्जा बनाने के लिए आयोग में हमने बिठा दिया मेरे 2 स्टूडेंट अजीत और मोहित को। अजीत और मोहित देख रहे हो क्या, आपका नाम ले लिया मैंने, बताया उनको मैंने। अब इसको कट करके उनको टैग कर दूंगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे, इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रेसिडेंट। मैं ऐसा लिखता हूँ ना, पी ऐसे करके, मुझे पता है पुलिस हो गई, मैं शॉर्ट में ऐसा लिखता हूँ प्रेसिडेंट, और मुझे ऐसे लिखना हो PM तो मैं ऐसे लिख दूंगा PM, शॉर्ट में। पूरा कौन लिखे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, तो आपको शॉर्ट में चलना चाहिए थोड़ा। तो प्रेसिडेंट ने गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम लॉन्च किया। ओहो, मिल्क आ गया, इसका मतलब बच्चों को क्या दिया होगा, गिफ्ट में मिल्क दिया होगा, उसका क्या है, प्रोग्राम। मिल्क यानी दूध, कितना दिया, 200 ml, कितना दिया, 200 ml। कहाँ दिया, तो जगह का नाम लिखो, उड़ीसा के मयूरभंज में। उड़ीसा बहुत आ रहेगा, मयूरभंज। क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या उड़ीसा ही वो राज्य है जिसने खो खो जो वर्ल्ड कप है उसकी टीम को स्पॉन्सर भी किया, 5 करोड़ रुपए सालाना। क्या बात है, मतलब करंट अफेयर मैं सही से पढ़ा सकता हूँ क्या, इसको कंटिन्यू करूँगा पूरे 2025 के अंदर। मयूरभंज। और बच्चे अगर पूछे, वैसे पूछेंगे तो नहीं, देखो 200 है ना, एक और लगा दो, 1200 हो जाएंगे। तो 1200 स्कूली बच्चों को दूध दिया जाएगा, स्कूली बच्चे, ठीक है। उड़ीसा मयूरभंज प्रेसिडेंट गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम 200 ml। हाँ 200 ml इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है प्लेस, कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर, मयूरभंज। अब मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया, टाइम कितना है, टाइम तो पड़ा है। मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया, टॉपिक क्या है, RBI। फुल फॉर्म बताओ, RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी बिठाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी प्लस करके लिखो इको यानी इकोनॉमिक्स, फिर लिखो RES यानी रिसर्च और डिपार्टमेंट। इन दोनों का कार्यभार सौंप दिया है, इनकी देख रेख सौंप दी है M राजेश्वर राव को, M राजेश्वर राव। आपको पता होना चाहिए RBI के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें से एक जो माइकल D पात्रा है, उन्होंने वो कितना रिटायरमेंट ले लिया है, वो है नहीं, तो अभी एट प्रेजेंट 3 हैं, ठीक है। चौथे आ गए हैं तो आप मुझे करेक्ट कर देना कल ही। मॉनेटरी पॉलिसी प्लस इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उनका कार्यभार, या मैं ऐसे कह दूं कि उनकी देखरेख जो है वो M राजेश्वर राव को सौंप दी गई है, ठीक है। ये भी नाम जो है बहुत ही जाना पहचाना है, आप इनके बारे में थोड़ा सर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन है, ठीक है। सारे खोपड़ी वाले लोग होते हैं, RBI में कोई बैठा है ना तो सारे खोपड़ी वाले हैं, मतलब कि इकोनॉमिक्स को ऐसे वोट के किए लोग हैं, अपने आसपास भी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि जो मेट्रो स्टेशंस होते हैं और जो अपने होते हैं ये एयरपोर्ट, वहाँ पर जो आर्मी खड़ी होती है, अपनी भाषा में कहें तो वो कौन सी होती है, वो CRPF होती है या CISF होती है, बताओ। वो होती है CISF, ठीक है। तो CISF से रिलेटेड एक न्यूज है, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, I से इंडस्ट्रियल, I से क्या है, इंडस्ट्रियल है, और सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है।
तो CISF ने क्या किया, वैसे ही 1969 में बन गई थी, इन्होंने बनाई है 2 बटालियन। और इतनी सी न्यूज़ ध्यान रखनी है, इन दोनों के अंदर 1025 कर्मी, या मैं ऐसे कहता हूँ कि सैनिक है, ठीक है। तो बटालियन के अंदर कितने हैं, ये एक के अंदर है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, तो इंटू 2 कर दो, 2050 जो है CISF ने 2 बटालियन बनाई है। एक इन्होंने महिला बटालियन भी बनाई हुई है, ठीक है। एक मोदी जी इसके बारे में बहुत नाम लेते हैं, स्टार्टअप इंडिया पहल इनिशिएटिव, पता है क्या? तो ये है क्या, थोड़ा बताना चाहो तो ये है क्या, स्टार्टअप इंडिया पहल इनिशिएटिव क्या है? सीधी सी बात है, हम छोटे से छोटे स्टार्टअप को एक बूस्ट करके एक बड़ी कंपनी में उसका निर्माण करना चाहते हैं, ताकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़े। जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा उतनी ही GDP में ग्रोथ होगी, सीधी सी बात। तो बस उसको बूस्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया जो पहल है वो लेकर आए। क्या ये सक्सेसफुल हुई है? तो डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या कहते हैं। तो रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप है वो है 1.59 लाख, यानी कि 1,60,000 हो गया, वो L का मतलब लाख है, ठीक है। तो 1,60,000 जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं भारत के अंदर। और कोई डेटा है क्या मेरे लिखा हुआ? हाँ, तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि इसको 9 साल पूरे हो गए, 9 वर्ष पूरे हो गए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को, 9 साल। और ये जो इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा? तो DPIIT। रही बात फुल फॉर्म की तो आप खुद देख लेना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ऐसा करके है, इसके याद नहीं आ रही। T से तो ट्रेड है, ये तो श्योर हूँ मैं, T से ट्रेड है। इसकी फुल फॉर्म बताना सर, DPIIT की, डिपार्टमेंट ऑफ आई बोल रहा हूँ, T से ट्रेड है, ठीक है। चलो कितना रहा है, 2 न्यूज़ और रही, एक ही रही है, मेला रहा है बस। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि कोई गंगा सागर जाके आया है क्या? हाँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन और क्या है, इंडस्ट्री इंटरनल भी बोला था मैंने, ट्रेड, मतलब पूरा आया तो मैं कर दूँ, लिखना नहीं है। लास्ट न्यूज़ लिखिए, गंगा सागर मेला बताया जाता है कुंभ के बाद में, तो भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला है गंगा सागर मेला। तो पहला कौन सा है बताओ? अभी हुआ है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला जो है उसके बाद में दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला। कहाँ भरा गया ये पश्चिम बंगाल में भरा, पश्चिम बंगाल। अभी पश्चिम बंगाल से संबंधित एक और न्यूज भी मैंने पढ़ाई थी, वहाँ पर कौन सी ऐसी योजना है जो अभी लागू नहीं हुई है? आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। अच्छा, ये अगर और पूछ ले डिटेल में तो ये भी ध्यान रखो कि ये मकर संक्रांति पर होता है मेला, मकर संक्रांति पर। और कहाँ होता है? तो कपिल मुनि आश्रम के पास, कॉलेज था ना, कॉलेज अपने, अभी वहाँ यहाँ वाला नहीं, उनका अलग होगा, तो बस वहाँ वाला समझ लो, कपिल मुनि आश्रम के पास। तो बस गंगा सागर मेला कंप्लीट, बाकी करेंगे इसके आगे अपन कल। आज के लिए इतना ही। तो न्यूज़ बताना आज कितनी होगी अपने? 16 हुई आज, ऐसे कितनी होगी? 116, 2 क्लास और लेने के, 150 के आसपास तो पहुँचाऊँगा।